नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। पीलीभीत दौरे पर प्रभारी मंत्री। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का बीड़ा उठा रखा है। इस मिशन को पूरा करने के लिए यूपी सरकार में राज्य मंत्री और प्रभार मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत पहुंचकर गांधी हाल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस आयोजन में जिले भर के भाजपा से पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि केंद्र सरकार की इच्छा है तो एक राष्ट्र का एक चुनाव कराया जाए, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जनपद संभल में निजी स्कूलों पर जिलाधिकारी का एक बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें, जहां निजी प्रकाशनों की किताबें स्कूलों में पढ़ाने को लेकर 33 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जनपद में छात्रों पर खास दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव बनाने पर 33 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने प्रत्येक स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का दंड लगाते हुए 1 सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया है। निजी प्रकाशकों की किताबें बेचने और छात्रों को विशेष दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संभल जिले के 33 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम के उल्लंघन के तहत की गई है। संबंध में अवैध संचालित क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी लैब और झोला छाप डॉक्टर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों पूर्व कार्रवाई के लिए अभियान चलाया था। लगता है कि माफियाओं के दबाव में विभाग ने अवैध क्लिनिक, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और अवैध संचालित पैथोलॉजी लैबों पर कार्रवाई बंद कर दी है। सीएमओ की इच्छा सभी पर कार्रवाई करने की नहीं है। शिकायत करने के बाद भी सीएमओ और क्वैक्स अधिकारी मनोज चौधरी ने कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी है। झोला छाप डॉक्टर ने जानकारी दी कि मुझसे 2 साल में 1 लाख रुपये क्लिनिक संचालित करवाने का लिया है। तरुण पाठक सीएमओ से जानकारी ली तो बताया गया कि पूर्व में दोनों पर कार्रवाई की गई थी। हम देखें तो हमारे पूरे जिले के अंदर लगभग 600 पंचायतें होगा। तो अगर आप तलाश करेंगे तो एक आध हर गांव के अंदर 2-3 झोला छाप मिलेगा। और लगभग ये भी संख्या जो 1000 से 1500 तक, करीब 1500-1200 बैठती है। मेन बात यह है कि जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सब चरमराई हुई है। तो मेन अगर हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे अधिकारी अगर इसको ठान लें कि नहीं कि झोला, और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएं, तब इस पर अंकुश लग सकता है और इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। आवश्यकता जब तक रहेगी, जब तक चीजें चलती रहेंगी। पीछे तो कार्रवाई मिली, लेकिन अवैध रूप से जो क्लिनिक है वो चल रहे हैं अभी भी, और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चल रहे हैं जिसमें जो है अवैध रूप से जांच वाँच करते हैं। पैथोलॉजी लैब है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन या कोई उन्हें जो सरकार का मानक है उसके अनुरूप नहीं करते हैं। अवैध रूप नहीं नहीं, एक एक गांव में कई कई क्लिनिक है भाई। 600 पंचायत है तो 600 एक आध हजार क्लिनिक जो है अवैध रूप से संचालित है। यूपी के देवरिया में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। बताते चले कि देवरिया जनपद के सावित्री नर्सिंग होम में बीपी के मरीज के इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आसपास के ग्रामीणों ने सावित्री नर्सिंग होम के पास चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होते ही मामला उत्तेजित हो गया और मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भारी बल के साथ पहुंचा। लेकिन वहीं अस्पताल पर पथराव करते दिखे लोग। वहीं मृतक अशोक यादव उम्र 55 साल दानोपुर शहर का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां सावित्री नर्सिंग होम में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और परिजनों का आरोप है कि स्वस्थ अवस्था में ही अशोक यादव की जान ले ली गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने तहरीर लेकर सावित्री नर्सिंग होम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही और परिजनों को आश्वस्त किया गया कि न्याय जरूर मिलेगा। फतेहपुर में देवर के प्यार में भाभी पागल हो गई है। बताते चले कि अभी अलीगढ़ में भागे दामाद और सास के मामले में यूपी पुलिस राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी,
कि एक और मामला सामने आ गया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक महिला अपने देवर संग फरार हो गई। शर्मसार पति और टूटे परिवार की दास्तान ने सभी को हैरान कर दिया। फतेहपुर जिले के रहने वाले कल्लू की शादी वर्ष 2002 में सुनीता नाम की महिला से हुई थी। कई सालों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन अचानक सब कुछ तब बदल गया जब सुनीता को अपने ही देवर राजू से प्रेम हो गया। राजू, जो कि बरेली जिले में एक ट्रक का कंडक्टर है, उसके साथ सुनीता बिना किसी को कुछ भी बताए फरार हो गई। कल्लू का दावा है कि उसने अपनी पत्नी और भाई दोनों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं। जब उसे ये पता चला कि सुनीता अपने देवर के साथ बरेली में है, तो वो खुद बरेली पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसे कोई नहीं मिला। थक हार कर कल्लू ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी जाते समय लगभग 25,000 रुपए नकद, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी और मंगलसूत्र भी साथ ले गई है। फिलहाल सदर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत में पाकिस्तानी वीडियो शेयर करना एक युवक को भारी पड़ गया। बता दें, मुस्लिम युवक ने फेसबुक के माध्यम से भारत के लिए अपशब्द कहते हुए पाकिस्तान लोगों के लिए एक वीडियो शेयर कर दिया। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष गौरव शुक्ला ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाद में जेल भेज दिया। दरअसल बिलसंडा थाना क्षेत्र के मोहल्ला नूरी मस्जिद के रहने वाले मोहम्मद आदिल ने फेसबुक पर एक विवादास्पद पोस्ट शेयर कर दी। पोस्ट में भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की हुई थी, तो वहीं ये पोस्ट पाकिस्तानी लोगों द्वारा भी बनाई गई थी। पाकिस्तानी वीडियो की इस पोस्ट में दिल्ली पर कब्जे की बात कही जा रही थी। इसके बावजूद आहिल ने इस पोस्ट को शेयर कर दिया। मामला हिंदूवादी संगठन को पता चला तो संगठन के नेता गौरव शुक्ला ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कन्नौज में एक युवक के पिटने का मामला सामने आया है। बता दें, युवक के घर वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने घर में घुसकर युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। वीडियो में दिख रहा है किस कदर आधा दर्जन से ज्यादा लोग घर में घुसकर आए और मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी दबंगों ने जमकर पीटा। शोर शराबे की आवाज सुनकर घर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मारपीट की घटना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंची। वहां पर भीड़ को खदेड़ा गया। मामला गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गौरी नवादा समधन का है। कानपुर में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, यूपी के कानपुर महानगर के प्रेम नगर इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में रात भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड ने पूरे कानपुर महानगर को झकझोर कर रख दिया है। ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी का नतीजा थी। इस भीषण आग में एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। इन मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में दानिश, उनकी पत्नी नाजरीन और 3 मासूम बेटियां सारा, सिमरा और इनाया की मौत हो गई। ये आग एक जूता चप्पल बनाने वाले कारखाने में लगी थी, जो 5 मंजिला इमारत में चल रहा था। इस इमारत में बहुत ज्यादा मात्रा में चमड़ा और केमिकल जमा किया गया था। यही आग फैलने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि इस बिल्डिंग में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। यहाँ ना तो फायर अलार्म था, ना स्प्रिंकलर सिस्टम और ना ही आपातकालीन सीढ़ियां थीं। अंदर जमा चमड़ा और सोल्यूशन जैसे केमिकल ने आग को और भी खतरनाक बना दिया। देवरिया में आग से जलकर 2 कारें खाक हो गईं। बताते चलें, देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामगुलाम टोला में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों से कूड़े के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास में खड़ी 2 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों कारें पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का अब तक
स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। यूपी के ललितपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। बताते चलें, यूपी के ललितपुर स्थित तालबेहट कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बेगारी में सिद्ध बाबा मंदिर के पास से मिट्टी खोदते समय मिट्टी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के बाद सीओ अभय नारायण राय और प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी मौके पर पहुंच गए। बाद में मौके पर जुटे लोगों ने दोनों मृतकों के शवों को निकालकर परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। देर रात में ग्राम सभा बेगारी में सुंदर वन सिद्ध बाबा मंदिर टोरैया के समीप एक खनन कारोबारी के लिए गणेशपुरा खांदी निवासी अमर सिंह और नरेश अन्य साथियों के साथ मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे। तभी अचानक ऊपर से मिट्टी उनके ऊपर गिर गई, जिसके नीचे दब जाने से दोनों की मौत हो गई। मजदूरों की मिट्टी में दबे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें अमर और नरेश के शव बाहर निकाले गए। बता दें कि रात में अंधेरा और घना जंगल होने के कारण पुलिस को शवों को मिट्टी से बाहर निकालने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। थाना तालबेहट के ग्राम बिगारी में वन विभाग की जमीन पर खुदाई करते समय 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को उपचार हेतु सीएचसी तालबेहट लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक की जानकारी से पाया गया कि यह खनन भरत यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम गणेशपुरा थाना तालबेहट के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए कराया जा रहा था। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों शातिर चोरों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। मुठभेड़ के दौरान आरिश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बारादरी पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक बदमाश आरिश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने आरिश और उसके दूसरे साथी परवेज उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। मिर्जापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, मिर्जापुर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना मड़िहान एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक होंडा सिटी कार से छिपाकर ले जाई जा रही 20 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। कार की डिग्गी से बरामद हुई है कुल 310 बोतलें, जिनमें जॉनी वॉकर, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर, प्राइड और मैजिक मोमेंट जैसे ब्रांड शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों बिहार के निवासी हैं। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो शराब को हरियाणा से खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। रास्ते में राज्यों के अनुसार फर्जी नंबर प्लेट बदलते थे। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और शराब तस्करी में प्रयुक्त कार को सीज कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशन में जनपद पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। अमेठी में 2 युवकों की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। बता दें, अमेठी में संदिग्ध हालत में युवकों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। नाराज परिजनों ने दोनों युवकों का शव लाकर नेशनल हाईवे पर रख दिया और जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। घटना गौरीगंज कोतवाली इलाके की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन परिजन इंसाफ की मांग पर अड़े हुए हैं।
बलरामपुर में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मृतक हरेंद्र वर्मा की हत्या उसकी पत्नी उमा देवी और उसके प्रेमी जितेंद्र वर्मा ने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस जघन्य हत्या का पर्दाफाश करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े, जूते, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामला बीते 2-3 मई की रात का है, जब 25 साल का हरेंद्र वर्मा अपने ससुराल जुगली कला में बहुभोज में शामिल होने आया था। इसी दौरान गांव के बाहर से उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई। बांदा जनपद में बस संख्या यूपी 70 BT 8944 जो बांदा से बबेरू की ओर जा रही थी, तभी मुरवल पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। इस हादसे में कुछ सवारियों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए CHC बबेरू भिजवाया दिया। वहीं हादसे में किसी प्रकार की जनहानि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर सूचना मिलते ही CO सौरभ सिंह सहित पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं CO सौरभ सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बांदा से बबेरू की तरफ से आ रही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिससे लगभग 1 दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए CHC में भिजवा दिया गया है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें, बीती रात तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर शादी समारोह से खाना बनाकर लौट रहे बाइक सवार 3 हलवाइयों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक लेकर भाग रहे ट्रक चालक को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक साथ हुई 3 युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल घटना कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास की है, जहां कबरई कस्बा के राजीव नगर मोहल्ले के रहने वाले तीनों युवक बरबई गांव से खाना बनाकर बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही बाइक कानपुर सागर हाईवे स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी एक युवक कुछ काम से हाईवे किनारे चला गया, जबकि 2 अन्य युवक बाइक के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी कबरई की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर तीनों युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमेठी में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला। बता दें, अमेठी में बीती रात घर से निकले एक युवक का गांव के बाहर पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के गले में उसकी चप्पल लटकी मिली है। परिजनों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला जामू थाना क्षेत्र के देवनगर चौराहे का है। गांव के बाहर पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जामू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के गले में उसकी चप्पल भी लटकी हुई थी। यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव घासीराम का पुरवा रहने वाले मंगल सरोज ने ड्रीम 11 में 4 करोड़ जीत कर इतिहास रचा है। इस जीत से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग पहुंचकर मंगल सरोज को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मंगल सरोज मार्च के महीने से ड्रीम 11 पर गेम खेलने शुरुआत की। अब तक 77 बार ड्रीम 11 में गेम खेल चुके हैं। 78वें बार 29 अप्रैल को ड्रीम 11 में 39 रुपये में गेम खेला और 4 करोड़ की जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। पिछले कुछ दिनों से वो ड्रीम 11 पर जीत का सपना देख रहे थे। इसी बीच मंगल सरोज का यह सपना पूरा हुआ है, जिससे मंगल सरोज ही नहीं पूरे इलाके में इस विषय की चर्चा बनी हुई है।
मंगल सरोज के पिता सुखलाल सरोज एक किसान हैं। उन्होंने दूसरे की अधिया की खेती लेकर किसानी का कार्य किया है। खेतों में जो भी फसल की उपज होती है, खेत के मालिक से 1/3 का हिस्सा देकर चौथा हिस्सा अपने पास रखकर, जिससे वो अपने परिवार के 8 लोगों का पालन पोषण कर जीवन यापन करते हैं। मंगल सरोज ने बताया कि ड्रीम 11 पर मार्च से लगातार 49 रुपये लगाकर गेम खेलता था। प्रत्येक गेम पर हारता था। 30 अप्रैल को चेन्नई और पंजाब के बीच हो रहे मुकाबले में जब मंगल सरोज ने ड्रीम 11 पर तो उसी वक्त खाते में उसके मात्र 39 रुपये थे। फिर भी मंगल सरोज ने हार नहीं मानी, लगातार इस जीत के लिए प्रयास करता रहा। आखिरकार ये सफलता मंगल सरोज को मिल गई। प्रतापगढ़ में सपा नेता की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। बता दें, प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कुर्की नोटिस चस्पा कर ढोल नगाड़ों संग मुनादी की और 7 करोड़ की चल अचल संपत्ति और लग्जरी गाड़ी जब्त का नोटिस लगा दिया। गैंग लीडर गुलशन यादव के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए जिलाधिकारी द्वारा लग्जरी वाहन, आवासीय जमीन जब्तीकरण की कार्रवाई का अंदेशा लगाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के फुलवा गांव में अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार 52 वर्षीय छैला यादव की घर में हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची एयरपोर्ट थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें, पारिवारिक कलह में पत्नी द्वारा ही पति की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।